बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। 14 फरवरी 2022 से शुरू होने वाले हफ्ते की गोल्ड की फोरकास्ट के साथ हाजिर हैं। इस हफ्ते की फोरकास्ट को करने से पहले मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि लास्ट वीक जो भी ट्रेड हुई वो तो अपनी तकरीबन रेंज में ही हुई, लेकिन लास्ट डे जुमे वाले दिन हमने देखा गोल्ड में काफ़ी तेज़ी आई। उसकी बेसिक वजह तो न्यूज़ ही है। फंडामेंटल न्यूज़ के ऊपर गोल्ड ऊपर की तरफ मूव हुआ। उसकी बेसिक रीज़न अमेरिका की ये न्यूज़ थी। अमेरिकन ख़बर रिसां इदारे जो कि जब बाइडन की तरफ से ये रशिया की तरफ इल्ज़ाम आया कि रशिया यूक्रेन पर हमला करने वाला है, नेक्स्ट वीक में हमला कर देगा। और ये खबर चूँकि जैसे ही अनाउंस हुई फिर गोल्ड ने ऊपर की तरफ रुख कर लिया और आने वाले हफ्ता भी इसी न्यूज़ के ज़ेरे असर ही रहेगा। आने वाले हफ्ते में काफ़ी डाटाज भी हैं। पीर वाले दिन भी एक एफएमसी मेंबर की स्पीच है जो कि गोल्ड को वोलेटाइल करेगी। आने वाला हफ्ता काफ़ी वोलेटाइल रहेगा। हमने देखा पिछले पूरे हफ्ते में गोल्ड ने रेंज में काम किया, लेकिन इस हफ्ते गोल्ड न्यूज़ पर ही रहेगा। अगर न्यूज़ की बात करें जो मौजूदा कंडीशन चल रही है, जैसे कि अमेरिका रूस को धमकियां दे रहा है, इस सूरत हाल में गोल्ड 1900 को भी टच कर सकता है। इसलिए आज मैं डाटास के बारे में या चार्ट के बारे में नहीं बात करूंगा, बल्कि फॉर्मल सी गुफ्तगू करूंगा कि गोल्ड क्या कर सकता है, गोल्ड का हमें क्या ट्रेड करनी चाहिए अगर हम बैठे हुए हैं। वैसे तो अगर आपने स्टॉप लॉस के बगैर काम नहीं किया तो आप बच गए होंगे। उम्मीद है आपने लाट क्रॉस काट दी होगी, या अगर आप प्रॉफिट में बैठे हैं, बाय में बैठे हैं, तो आप कहां तक इसको देख सकते हैं, ये चीज़ें आज डिस्कस कर लेंगे। तो सिंपल से एक बात मैं आपको बोलूं कि गोल्ड को अगर देखा जाए तो पूरे साल के अगर हम देखें चार्ट में, मंथली चार्ट को देखें, तो गोल्ड ने कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे की मूव नहीं की, बल्कि अपनी रेंज में चल रहा है। अभी तक गोल्ड अपनी रेंज में ही है। न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ आती हैं, गोल्ड को ऊपर पुश करती हैं, लेकिन गोल्ड यहाँ से नीचे वापस नीचे हो जाता है। इसलिए गोल्ड को हम अभी भी इसको आप बाई अपॉर्चुनिटी पर में नहीं ले सकते, क्योंकि ये गोल्ड न्यूज़ इसको 1900 तक लेके जा सकता है, जो कि उम्मीद है इस माह में हो सकता है। लेकिन इसकी जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 1875 है। 1875 से आप सेल की ट्रेड इसमें एंटर हो सकते हैं, फिर आप 1885 का स्टॉप लॉस देकर एक छोटा सा माइनर, लेकिन फिर हमारा टेक प्रॉफिट काफ़ी बढ़ जाएगा। छोटे छोटे लॉस जो होते हैं ना, वो आपको बड़े नुकसान से बचाते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि स्टॉप लॉस हिट होता है, स्टॉप लॉस हिट होने पर अगर आप खुश होते हैं, तो आप यकीन करें कि आप एक अच्छे ट्रेडर हैं। क्योंकि अगर आप छोटा रिस्क एंड रिवार्ड की रेशो को अगर आप 1/3 1/4 पर ले जाएंगे, तो चाहे आपके 1 2 3 4 5 भी अगर आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं ना, तो फिर आपको एट द मंथ आप देखेंगे कि आप प्रॉफिट में ही इंशाल्लाह ताला होंगे। लेकिन अगर आप 50-50 का रखेंगे तो फिर ये चांस आपके लॉस के चांस बढ़ जाते हैं। इसीलिए आप स्टॉप लॉस से घबराया मत करें, बल्कि स्टॉप लॉस तो एक खुशी वाली बात होती है कि आप अपने ट्रेड से बाहर निकल गए, जो कि 1 2 3 दफ़ा आपके वो पॉजिटिव भी होती है कि वो आपके हक में भी दोबारा आ। लेकिन स्टॉप लॉस हिट होने से ना, ये तो है कि आप काफ़ी बड़े नुकसान से बच जाते हैं। अब हम अगले हफ्ते में क्या कर सकते हैं, तो ये सवाल ये है कि हम अगले हफ्ते में क्या कर सकते हैं। अगले पहले 2-3 दिन तो मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र गोल्ड बाइंग में ही जाएगा, गोल्ड ऊपर ही जाएगा। मे भी गोल्ड 75-80 तक जाए। अगर आपको 75-80 तक कहीं पे भी मिलता है तो आप सेल की स्टॉक ट्रेड ले सकते हैं और 85 का स्टॉप लॉस। और उसके बाद 1900 का लेवल है। 1900 लेवल मुझे नहीं लगता कि 1900 लेवल को टच करेगा गोल्ड, जो इसकी अगर मंथली हम इसकी रेजिस्टेंस को देखें, सेकंड रेजिस्टेंस इसकी 1901 वाली बनती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और गोल्ड ने उसको, मेरा नहीं ख्याल कि उसको टच करेगा। लेकिन क्योंकि गोल्ड में न्यूज़ चल रही है, इस न्यूज़ में कोई भी बंदा प्रडिक्शन नहीं कर सकता, कोई भी बंदा एनालिसिस नहीं कर सकता।
जो भी आपको एनालिसिस बताएगा वो बस ठीक है, वो मार्केट को देखकर हम बता सकते हैं, लेकिन वो कोई इफेक्टिव नहीं होगा। तो आप ये बात ज़हन में रखें कि फंडामेंटल मार्केट में कोई भी प्रडिक्शंस नहीं होती। इसलिए मैंने यही समझा कि आपको वैसे थोड़े से मौजूदा हालात को डिस्कस कर लिया जाए कि बेसिकली गोल्ड ऊपर गया क्यों, क्यों ऊपर जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आने वाले हालात पर, न्यूज़ कैसी आती हैं। अगर अमेरिका चाइना पर कोई गिरफ्त करता है या रशिया पर कोई गिरफ्त करता है, वो आगे से क्या रिस्पॉन्स देते हैं। ऐसी सूरत हाल में जो इन्वेस्टर्स अगर आप सकते हैं वो गोल्ड को ही सेफ इवन समझते हैं और गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे गोल्ड मज़ीद ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर ये बात यहीं पर स्टॉप हो गई तो फिर उम्मीद है कि गोल्ड यहाँ से अपनी रेजिस्टेंस को रेजिस्ट करेगी और नीचे गोल्ड फिर 1780-90 के घर में जा सकता है। ये गोल्ड का कुछ जनरल सा तज्जिया था जो हमने आपके साथ किया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम।